कई बार चर्चा हुई इस श्लोक में, बस एक बात से कह रहे हैं, राधा माधव पाद पंकज रजहा प्रेमोन्मादे तत्प्रिय क्रीड़ा कानन वासिषु स्थरचर प्राणिष्वपि द्रोहिषु प्रद्वेषं परमापराधमहो युक्तोऽप्यामरणान्तलब्धवस्थितिर्वृन्दावने स्यात्कृति। आहा, ये अहो आहा, ये शब्द आश्चर्य में है। कह रहे कि राधा माधव पाद पंकज रजा प्रेमोन्मादे तत्प्रिय। आप जिस रज में बैठे हैं ये प्रिया प्रीतम की पावन चरण रज है, ये गोपियों के आंसुओं से भीगी हुई रज है, ये प्रेमियों के आनंद अश्रु विरह अश्रुओं से भीगी हुई रज है। लाखों असंख्यों प्रेमी हो गए हैं, ऐसे अद्भुत अद्भुत जिनकी जैसी वृत्ति प्रकट होती वैसे प्रिया प्रीतम लीला करते हैं। ऐसे समर्थ महापुरुषों की चरण रज में, प्रिया प्रीतम की चरण रज में, ऐसे परम पावन आंसुओं से भीगी हुई भूमि में आप बैठे हुए हैं, आप आए हुए हैं, जो वृंदावन धाम आए हैं, प्रिया जी की कृपा से आए हैं। कह रहे राधा माधव पाद पंकज रजा प्रेमोन्मादे तत्प्रिय। केवल वास कर रहे हो, अब आगे का कार्य वृंदावन करेगा, रसिकों का संग देगा, रसमयी रसरीति उपासना मिलेगी, आपको प्रेमोन्माद तक धाम पहुंचा देगा। पर तत्प्रिय क्रीड़ा कानन वासिषु, जो प्रिया प्रीतम की इस रास विलास भूमि में वास कर रहे हैं वो बहुत प्रियजन हैं। स्थिर चर प्राणिष्वपि द्रोहिषु, चाहे वो चल हो या अचल हो, बस इनके अपराध से बच जाओ। प्रद्वेषम परमापराध महो त्यक्त्वेतरैरप्यधैर्। यदि तुम इस वैष्णव धाम में वैष्णव अपराध, एक अपराध से बच गए, इस महाअपराध से यदि बच गए, तो तुमसे कैसे भी यहां पाप हो गए हों, यदि आमरण वृंदावन का वास स्वीकार कर लिए हो, तो तुम्हें प्रिया प्रीतम की पक्की प्राप्ति होगी। कह रहे हैं युक्तोऽप्यामरणान्त लब्धवसितिर् वृंदावने स्यात्कृति प्रद्वेषम परमापराध महो त्यक्त्वे तरैरप्यधै। और बहुत से पाप हो जाए, कोई तुम्हें नहीं रोक पाएगा प्रिया प्रीतम से मिलने के लिए। ये धाम अपने प्रताप पर आमरण, यही सदगुरुदेव भगवान ने बताया था। प्रारंभ में काशी से आए हुए महाराज जी से जब जुड़े तो एक भय लगा, क्योंकि पुरियों की महिमा, धाम की महिमा, महाराज जी यहाँ तो रज की वंदना की जाती है, जो रज शिव सनकादि की आचत सो रज शीश चढ़ाऊं। अब इस रज में लघु शंका का त्याग करते हैं, मल का त्याग करते हैं, क्योंकि यहीं रहते हैं और शरीर के द्वारा कोई न कोई त्रुटि भी हो सकती, जो आप पाप कहा जा सकता है धाम में, तो कैसे उसका मोचन होता है? क्योंकि हमने सुना है कि अन्यत्र कहीं पाप बन जाए तो तीर्थ अवगाहन से, गंगा यमुना आदि के अवगाहन से पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर गंगा यमुना तीर्थों में पाप बन जाए तो संगम तीर्थराज प्रयाग, वो तीर्थराज है, वहां अवगाहन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि तीर्थराज प्रयाग में पाप बन जाए तो पुरियों में से द्वारिका है, काशी है, अवधपुरी है, ऐसे सप्तपुरियां जो है, अगर वहां अपराध बन जाए तो ब्रज 84 कोश महामहिम। अगर कहीं ब्रज 84 कोश में आपसे कोई पाप बन जाए तो मुकुट मणि, ब्रज मुकुट है और वृंदावन मुकुट मणि है, वृंदावन की रजका से। गिरिराज जी के परिकर के ब्रजवासी जन अभी परसों के लग आए थे, तो उन्होंने कहा बाबा
गिरिराज जी में रहूं, पर जब वृंदावन आऊं तो कुछ विशेष ऐसा ऐसा क्यों लगे। उनका लाडली लाल नौ किशोर की राजधानी वृंदावन है। जय जय वृंदावन राजधानी, जहां विराजत मोहन राजा, श्री राधा श्री रानी। जय जय वृंदावन राजधानी, से सदा सनातन इक रस जोरी, महिमा निगम न जानी। ये सनातन जोरी है, ये अवतार जोरी नहीं है कि अवतार लिया और अंतर ध्यान, ये सनातन जोरी है। श्रीधाम वृंदावन में यदि पाप बन जाए तो कैसे उससे मुक्त हुआ जा सकता है, क्योंकि शरीर है, कभी कोई त्रुटि हो जाए, कोई पाप बन जाए तो सदगुरुदेव भगवान के वचन, उसी से हिम्मत बन गई। अखंड वृंदावन वास का जो सौभाग्य मिला वो इसी से नहीं थे। डर लग रहा था ऐसे महामहिम धाम का अपराध बन गया तो वो बढ़ता चला जाता है। कैसे? तो गुरुदेव भगवान ने कहा यदि आजीवन वृंदावन वास का नियम ले ले और उससे कोई अपराध बन जाता है तो धाम उसको मानता ही नहीं। बस एक अपराध से बच जाए, वैष्णव अपराध। ये सदगुरुदेव के वचन। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज। राधा माधव पाद पंकज रजा प्रेमोन्मादेत। आप वृंदावन की रज में बैठे हैं, रज का सेवन कर रहे हैं, वास कर रहे हैं, आपको प्रेमोन्माद तक पहुंचा देगा। कैसे? रसिकों का संग कराएगा, रस रीति की उपासना मिलेगी, प्रिया प्रीतम को आकर्षित करके आपकी तरफ दृष्टि, ये धाम करवाएगा। पर तत्प्रियो क्रीड़ा कानन वासिसु, प्रिया प्रीतम के प्रिय केली कुंज में, इसके संपूर्ण वृंदावन प्रिया प्रीतम का केली कुंज है। कहीं रास केली, कहीं विलास केली, विविध केलियों से युक्त कुंज निकुंजों में हमारे प्रिया प्रीतम विहरण करते हैं, विहार करते हैं। इसमें जो वास करने वाले हैं, प्राणिस्वपि द्रोहिषु प्रद्वेषम परमापराध महाहो। यदि वृंदावन के अखंड वासी का आप अपराध कर दिए तो महापराधो महाहो। फिर प्रेमोन्माद की बात तो जाने दो। पीछे श्लोक में सुना था कि राधा माधव फिर उस पर कृपा दृष्टि नहीं करते। बोले अगर ये त्याग दिए तुम कि वैष्णव अपराध नहीं होगा। पीछे श्लोक में सुने थे, उसको व्याख्या करने में डर लग रहा था कि अनाधिकारी जीव कहीं दोष बुद्धि न कर ले, इसलिए उसे गुप्त कर दिया था। एक पंक्ति की केवल बात, वृंदावन का वासी उगता हुआ बाल सूर्य है, उगता हुआ, अभी उगा नहीं है। तुम उसके लिए दीवांध रहो। दीवांध कहते हैं उल्लू को। उल्लू क्या? इनमें उसको दिखाई नहीं देता। दीवांध रहो अर्थात उसमें यदि कोई दोष दिखाई दे रहा है, आंख हटा लो। अब वो दोष रहेगा नहीं, क्योंकि राधा माधव की राजधानी में रह रहा है, उनकी कृपा दृष्टि पड़ेगी, वो प्रेम से पूर्ण हो जाएगा। पर आप यदि दोष दर्शन करेंगे तो आपका हृदय अपराध से युक्त होने के कारण फिर धाम में टिकना मुश्किल हो जाएगा, परमार्थ में टिकना मुश्किल हो जाएगा, भजन मार्ग छूट जाएगा। अगर एक अपराध से बचा लो अपने आप को, प्राणिष्वपि द्रोहिषु प्रद्वेषम परमापराध महावो त्यक्तई, तो फिर कह रहे हैं अतरैरप्यधे, और कोई पाप बन जाए तो युक्तोप्यामरणांत लब्ध वसतिर वृंदावन स्यात् कृति। वृंदावन उसे महान सुकृति बना देता है, उसके कोई पाप नहीं मानता। इसी की टीका जो संस्कृत में की तो ध्रुवदास जी कहते हैं, वृंदावन ही प्रभाव सुनु अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले। यदि कोई आजीवन वृंदावन वास स्वीकार करता है, बड़ा गलतियां करता है, तो भी वृंदावन जैसे मल भरे बालक को मां दौड़कर गोद में ले लेती है, ऐसे वृंदावन स्वीकार। एक बात केवल, वैष्णव अपराध न बनने पावे, ये बस अंदर रखिए। धामवासी के प्रति कोई अपराध न बनने पावे। न लोक वेदो धृत मार्ग भेदई, राविस्य संक्लिश्यति रे विमूढ़ा, हठेन सर्व परिहृत्य वृंदा वनांतरे पर्णकुटीं कुरुध्वम्। ऐ विमूढ़,
कलिकाल है तो साधना के द्वारा सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाएगा। क्या कर, ना लोक की सुन ना वेद की सुन, और वृंदावन का आश्रय ले, वृंदावन का वास स्वीकार कर और रसिकों का संग कर। बहुत दुख पा लिया, अब दुख पाने का समय नहीं, महासुख में निमग्न हो जा।